एक्सरसाइज को कंटिन्यू लगाते हैं और सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। पाँचवें क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया है कि शो दैट द सिग्नम फंक्शन क्या होता है। नॉलेज है तो आप निकाल लेंगे, नॉलेज नहीं है तो बट्टा गोल की जरूरत नहीं, मैं बताऊंगा आपको सिग्नम फंक्शन क्या होता है। ये ना तो 1 होता है और ना ही ऑन टू होता है, ये अपने को क्या करना है, शो करना है। तो अगर आप हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, और कंप्लीट एनसीईआरटी लगाने के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एक फोल्डर मिलेगा सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स न्यू एनसीईआरटी। उसमें आपको एग्जाम्पल, मिसलिनियस, एक्सरसाइज क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वीडियो सब कुछ अवेलेबल है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन अपने को दिया है रियल नंबर से रियल नंबर में, और जो सिग्नम फंक्शन है, अरे भैया हम तो इसको सिंगम फंक्शन बोलते थे, क्योंकि ये सिंगम से ज़्यादा टसन वाला फंक्शन है ये, है ना। सिंगम नहीं है मेरे भाई, सिग्नम फंक्शन है ये। क्या है? सिग्नम फंक्शन इस तरह डिफाइन है कि इसकी वैल्यू माइनस होगी जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी जब x की वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, राइट। ओके, बढ़े आगे। चलिए अब देखिए सिग्नम फंक्शन को पहले समझिए। आप ग्राफ से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ग्राफ कैसे? जैसे आप अगर 0 रख रहे हैं तो 0 आएगा, यहाँ पर 0 रखने से क्या आएगा? 0। और 0 से बड़ा नंबर रखेंगे, जैसे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, कोई भी नंबर रखो, तो हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो 0 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो ये 1 पर आ जाएगा। तो 1 दिखाने के लिए इसको सर्कल बनाएंगे, डार्क नहीं बनाएंगे। डार्क में ये फिर 0 पर आ जाएगा ना, ये जस्ट 0.00001 की वैल्यू है यहाँ पर, राइट। तो जैसे ही 0 से बड़ी वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। अब आप जैसे भी नंबर रखते चले जाइए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, पॉइंट वाला कोई भी नंबर रखिए, इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? 1 रहेगी। एरो बनाकर इसको छोड़ दीजिए, ये आगे तक जा सकता है। ये 1 के लिए हो गया, किसके लिए? 1 के लिए, है ना। और 0 पर 0 है ही, लेकिन 0 से जैसे ही छोटी वैल्यू रखेंगे तभी ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। तो -1 यहाँ पर है आपका, तो -1 जब यहाँ पर आएगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे डार्क नहीं बनाएंगे, है ना, सर्कल बनाएंगे। यहाँ पर जैसे सर्कल बनाएंगे तो जैसे ही माइनस वैल्यू आप बढ़ाते जाएंगे इधर, -1, -2, -3, -4, चाहे पॉइंट की वैल्यू रखो तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? -1 ही रहेगी। तो ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा। ये ग्राफ हो गया किसका? सिंघम फंक्शन का। सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन? सिग्नम। आई होप सो समझ में आया होगा कि क्या होता है सिग्नम फंक्शन, है ना। 3 ही आउटपुट होते हैं इसके अंदर, ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेंगे आपको। सारे रियल नंबर के लिए सिर्फ 3 ही आउटपुट होंगे। तो ये साफ दिख रहा है, ना तो ये 1 है ना ही ऑन टू है। तो सबसे पहले मैं 1 की बात करता हूँ। 1 में देखिए आप 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू रखिए, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, कुछ भी नंबर रखो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि f(2) रखने से क्या आ रहा है? 1। f(3) रखने से भी क्या आ रहा है? 1, क्योंकि बाई डेफिनेशन ऑफ द सिग्नम फंक्शन, बाई डेफिनेशन ऑफ सिग्नम फंक्शन f(2) पर वैल्यू कितनी आएगी? 1। 3 पर भी कितनी आएगी? 1। तो क्या इम्प्लाइज कर रहा है? f(2) और f(3) आपस में इक्वल हैं। ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है कि 2 और 3 आपस में इक्वल हो रहे हैं? नहीं होंगे 2 और 3। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? इधर 2 और 3 अलग अलग हैं, लेकिन आउटपुट क्या आएगा इनका? 1 ही आएगा, है ना। तो ये केवल 2, 3 के लिए नहीं, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं उन सब के लिए आउटपुट कितना आएगा? 1 आएगा, है ना। फंक्शन तो ये है, सभी की क्या है? ये यूनिक इमेज है, डिस्टिंक्ट नहीं है, तो इसलिए ये मैनी 1 हो गया। क्या हो गया? ये मैनी 1। तो इट इज़ नॉट 1 लिख लीजिए, यहाँ पे लिखो इट इज़ नॉट, देयरफॉर इट इज़ नॉट 1 फंक्शन। कैसा फंक्शन नहीं है? 1 फंक्शन नहीं है ना। अब हम ऑन टू की बात करते हैं। किसके? ऑन टू के। तो देखिए ऑन टू के लिए क्या केस है? ऑन टू में इधर सारे रियल नंबर हैं, देखिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब देखें यहाँ पर आप कुछ भी इनपुट दीजिए, यहाँ पे सिर्फ 3 ही नंबर आप इंगेज होंगे, या तो -1 होगा, या 0 होगा, या 1 होगा। ये 3 ही आउटपुट आ सकते हैं सारे रियल नंबर के लिए,
कोई सा भी रियल नंबर रखिए यहाँ पर, इन 3 के अलावा कोई और आउटपुट नहीं आ सकता बाय डेफिनेशन, क्योंकि इसमें 3 ही आपके क्या आ रही हैं, इमेजेस आ रही हैं। तो 3 इमेज के अलावा बाकी के रियल नंबर्स का क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं कि -2 की इमेज नहीं है, -3 की कोई प्री इमेज नहीं है, तो आप क्या लिख सकते हैं कि एज पर सिग्नम फंक्शन देयर आर only 3 images, there are only 3 images of all real numbers of domain are in codomain are. So therefore there is no pre-image of all real numbers except -1 0 1 of codomain are in domain R। तो -1 0 1 को छोड़कर किसी भी रियल नंबर की कोई भी प्री इमेज नहीं होगी किसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।